एवरीवन वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 8 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और उस दौरान हम एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे हम विद द जेमिनी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, पूरा वीक इसके अंदर जो है वो कवर हो जाता है। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। स्टार्ट करेंगे हम विद द जेमिनी और देखेंगे कि क्या मामलात हैं। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है जो मंडे वाले दिन नज़र आ रही है। ये डिसअपॉइंटमेंट किसी की कुछ कहने की वजह से हो सकती है। कहीं से कोई इस किस्म का रिप्लाई आया है या इस किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई है जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है, पेनफुल है। इमोशनल स्फीयर के अंदर ख़ास तौर पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो बनी रहे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। अच्छा जी, अब कोई कॉन्वर्सेशन तो ऐसी हो गई मंडे वाले दिन जिससे आपका दिल जो है वो बहुत बुरा हुआ है, तो उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगले ही दिन आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। नाउ यू आर टोटली फोकस्ड अपॉन योर सेल्फ। मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, मुझे अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली साइंस नज़र आ रहे हैं, लिब्रा, टॉरस हो सकता है, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो भी होने का इम्कान है। तो ट्यूसडे का दिन ऐसा है जहाँ पे आप दोबारा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पिछले दिन की बात को भुलाने के लिए आप अपने लिए कोई शॉपिंग कर लें या कहीं किसी पार्लर के ऊपर चले जाएं, कुछ हेयर कट कराएं, कुछ थोड़ा इस तरह का कुछ ऐसा टाइम जिसमें आपका फोकस अपने ऊपर रहे, ताकि आप अपने आप को अच्छा फील कर सकें। वो जो डाउन फीलिंग आई है मंडे की वजह से वो कम हो सके। सो एम्प्रेस का कार्ड है। अभी आप वापस अपनी एनर्जी के अंदर आ गए हैं। वेडनेसडे वाले दिन जिसको जाना है जाए, नहीं समझ आती किसी को मेरी बात की तो मत आए, आई डोंट केयर। ये मेल फीमेल कोई भी आप में से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो बहुत फेमिनिन है। और ये वो एनर्जी होती है जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि जो होना है वो खुद ही हो जाना है। उसके लिए आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको किसी किस्म का ज़ोर ज़माई करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वाली एनर्जी है और आप इस एनर्जी की फीलिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो 5 ऑफ कप्स है। 2 दिन अच्छे गुजरे हैं, लेकिन उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट का थोड़ा सा फिर मार्जिन जो है वो नज़र आ रहा है। ये हो सकता है कि 2 दिन तो गुजर गए, थर्ड डे पे अगर आपको कहीं कोई उम्मीद थी कि आपके साथ दोबारा रब्ता किया जाएगा, वो नहीं रब्ता हुआ और उस चीज़ ने आपको बिल्कुल यकीन दिला दिया है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर, या ये काम या ये चीज़ जो है ये ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। यू आर डीलिंग विद द किंग ऑफ कप्स। इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत डीप होते हैं। ये एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ये बताते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कहते नहीं हैं, बहुत शोर शराबा नहीं करते। अगेन ये भी कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये एनर्जी जो है ये मैस्कुलिन है। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्ट करने वाले लोगों में से होते हैं। और जितनी बात इनके अंदर होती है उसका कुछ परसेंट ही ये बाहर जो है वो शो करते हैं। बहुत ज़्यादा इनको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ये आपसे रब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर फ्राइडे को नहीं तो सैटरडे वाले दिन, क्योंकि चीज़ों में थोड़ी एक्साइटमेंट दोबारा बिल्टअप हो रही है। ये ज़रूर होगा कि आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट बने, कुछ ना कुछ बात ऐसी रहे कि ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ठीक है। और लेकिन ये कि दोबारा वो जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी, वो जो एक फीलिंग थी ब्रेकअप की, वो यहाँ बहरहाल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि आप दोनों का जो पैचअप है ना वो दोबारा हो जाएगा। ये वीक थोड़ा ज़रा ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन, अच्छा ये मंडे वाले दिन भी कोई बात हो सकती है, ये संडे के दिन भी कोई बात हो सकती है। मतलब वीक स्टार्ट होने से हो सकता है पहले ही कोई बात इस किस्म की हुई हो जिसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया हो। सो थोड़ा अप एंड डाउन करते हुए चीज़ें बहरहाल चल रही हैं आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और सेकंड एयर साइन जो कि लिब्रा है,
देखते हैं कि इस हफ्ते में जो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स भी आ गया। अभी मैं बोल ही रही थी तो आ गया है। अच्छा जी, 3 सिक्सेस हैं। एक तो सोशल लाइफ में कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है, आपके रिकग्नाइजेशन हो सकता है, हो रही है कहीं ना कहीं। अगर कुछ आपको ज़रूरत है फाइनेंशियल एड की, फाइनेंशियल हेल्प की, इमोशनल एड की, इमोशनल हेल्प की, तो वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कोई सपोर्ट है जो कि आपको चाहिए थी और आपको कोई दे रहा है। अपना टाइम हो सकता है। फॉर समटाइम्स ये भी होता है कि हम किसी मसले का शिकार होते हैं जो कोई मैथमेटिकल या कैलकुलेशन टाइप का, कोई ऐसा मसला जिसको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो कोई हमें अपना टाइम देता है। ये भी 6 ऑफ पेंटिकल्स में आता है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सारा हफ्ता जो है ना वो बेहतरीन है। एक एडवाइस जो कि यहाँ पे मैं आपको करना चाहूँगी कि अगर तो आपको ख़ुद कुछ करना है, कोई काम है इस किस्म का, कोई चीज़ है, तो उसकी जो डिटेल्स है ना उनके ऊपर फोकस कीजिएगा और बहुत ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि बस जल्दी से ये काम हो जाए, बस फटाफट से ये काम हो जाए, ये मत सोचिएगा। चीज़ें जो हैं वो अपने टाइम पे ही होती हैं। और लेकिन ये कि अगर आप बहुत तेज़ी से कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करें अननेसेसरीली, बहुत तेज़ी से, तो समटाइम्स क्या होता है कि एक तो मूड में एग्रेशन आ जाता है, लैंग्वेज में एग्रेशन आ जाता है और बाज़ दफ़ा हम चीज़ें भी भूल जाते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर इस वीक में जो कि बहुत तेज़ी से आ रहा है और उनको तेज़ तेज़ बोलने की आदत है। कोई जेमिनी भी हो सकता है और कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो कि थोड़ा रूड बोलता है, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, सो उसका इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ एंड ऑफ द वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बिगनिंग ऑफ द वीक बहुत ही खूबसूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही है मंडे वाले दिन। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिकग्नाइजेशन है। जिस जगह पे भी आप ज़िंदगी में इस टाइम पे मौजूद हैं, चाहे आप घर के अंदर चाहे घर से बाहर हैं, ठीक है, आप एकदम लाइमलाइट में आ जाएंगे। आपकी लोग तारीफ़ करेंगे, जो काम आपने किए हैं, जितना काम आपने किया है लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है ये अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपका कहीं काम बिज़नेस वगैरह में कुछ है तो लोग आपको अप्रिशिएट करें। आपके बॉसेस अगर कोई हैं वो आपको अप्रिशिएट करें। ये भी हो सकता है कि वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं या आप ये कह लें कि पब्लिक फिगर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो लोग जो है उनको पहचानना शुरू हो जाएं और कोई ना कोई ऐसी बात हो जो कि स्पॉटलाइट उनके ऊपर आ जाए। सो 6 ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये थोड़ा एक नॉस्टैल्जिक किस्म का दिन है। या तो किसी स्पेसिफ़िक पर्सन को आप याद कर रहे हैं या पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हों। सो कुछ ऐसा दिन जो कि थोड़ा इमोशनली टू सम एक्सटेंट हैवी फील हो सकता है, इसलिए कि आपको बातें याद आ रही हैं, माजी के अंदर आप फिर रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट बिग डील, ठीक है। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह आप जाएं जो कि जहाँ पे आप पहले भी जाते रहे हैं और अब आपको वो जगह हॉन्ट कर रही, कुछ इस किस्म की बात है इसमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल्स है अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश करना या जो काम आपको आता है उसको मज़ीद रिफ़ाइन करना, ठीक है। लोगों के साथ कोलैबोरेशन भी मुमकिन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है कि 2 और लोग आपको मिल जाएं जो कि आप 3 लोग आप कहें कि हाँ हम मिल के ये काम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन उसके साथ आप साइड लाइन के तौर पे कोई नया काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी प्रोग्रेशन जो है वो हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक बहुत बेहतरीन दिन है फ्राइडे का। पैसों के हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है, फीलिंग के हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी, अच्छा वो लोग जो कि रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है, जो लोग सिंगल हैं या सिंगल हो गए हैं,
उनके लिए ये दिन अलबत्ता थोड़ा ज़रा रहेगा। हो सकता है कि वो अकेलापन महसूस करें, बहुत ज़्यादा तन्हाई बहुत ज़्यादा महसूस करें। इस तन्हाई का इफ़ेक्ट जो है वो सैटरडे तक भी जा सकता है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। माजी में होने वाली बातें, कोई जो पहले आपके साथ कोई पर्सन था उनकी कही हुई कुछ बातें आपको याद आ रही हैं, या बाज़ दफ़ा इस पोजीशन में इंसान ये भी सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सो जहाँ तक तो फ्राइडे है, 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि एक स्पेसिफिक मामले से हट के, रिलेशनशिप से हट के आपकी पोजीशन जो है लाइफ के अंदर काफ़ी स्टेबल है। सो जो चीज़ है अवेलेबल उसको एंजॉय करें, उसके ऊपर फोकस रखें रादर दैन जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर। 3 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की कि ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपसे कोई बात कहे, या माजी में कही हुई बातें भी हो सकती हैं। अच्छा, अब पूरा हफ्ता जब इतना अच्छा गुजर रहा है तो थोड़ा सा ये नाशुक्रापन नज़र आता है। बेहतर ये है कि इस चीज़ को आप कर्ब करने की कोशिश करें। जो चीज़ें पास्ट का हिस्सा हैं उनको इग्नोर करें, उनको छोड़ दें, उनके ऊपर बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। और अभी अगर ताज़म बताज़ा किसी ने आपको कुछ कहा है उसके ऊपर भी 2 हरफ भेजें, ठीक है। और जो और आपके इर्द गिर्द इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेन फोकस्ड अपॉन दोज थिंग्स। 2 ऑफ कप्स है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग योर वर्क, ठीक है। कोई भी कोलैबोरेशन किसी के साथ मिलके, ये भी हो सकता है कि जो 3 ऑफ पेंटिकल्स था इसी का फिर कोई नतीजा आगे 2 ऑफ कप्स की शक्ल में निकले। 2 लोग जो कि फुली इंटरेस्टेड हैं कोई चीज़ करने में और कोई काम करके दिखाने में। अगेन ये रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये वर्क के हवाले से कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है कि हो जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे। 3rd एयर साइन है मेरे पास एक्वेरियस। 7 कार्ड स्प्रेड में, यानी कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। तो 7 कार्ड स्प्रेड में देखते हैं कि 8 मई से क्या सिचुएशन डेवलप होने जा रही है एक्वेरियस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हर्मिट और जस्टिस के कार्ड के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि जिन्होंने आपको मजबूर कर दिया है कि आप सोच विचार करें। इंटरनलाइज्ड हैं आप मंडे के दिन। अच्छा, जब भी इंटरनलाइज्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी दुनिया से कट के बैठ गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आप चलते फिरते, ठीक है, रोज़मर्रा के काम निपटा रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोच है, जो आपका माइंड है, वो एक पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है। यू आर कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग अबाउट समथिंग और सम पर्सन और सम बिहेवियर और सम डेज़। तो कुछ ऐसा जो कि जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी होती है कि हम पीछे होने वाले जो वाक़यात होते हैं उनको सोचते हैं और उसके बाद फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं। तो ये ऐसा दिन जो है वो नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको मंडे वाले दिन होगी, जिसके बाद आप कुछ फ़ैसला करेंगे। कोई डिसीजन हो सकता है रिगार्डिंग अगर किसी के साथ आपने ज़्यादती की है उसको बैलेंस आउट किया जाए। ये कोर्ट के हवाले से कोई बात हो सकती है, ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने के हवाले से बात हो सकती है। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बड़ा ही सेरिब्रल है, बहुत ही ज़हनी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। और कुछ ना कुछ हालात ऐसे बने हैं जो ये फ़ैसला हो रहा है या जो आप इस सिचुएशन के अंदर पहुँचे हुए हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स इज़ हेयर, आइदर यू आर डीलिंग विद सम कैंसर, या अगर आप ये ख़ुद हैं तो बहुत आप हो सकता है अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज फील करें, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस, हालांकि आप ये इमोशंस शेयर नहीं कर रहे या शो नहीं कर रहे, ठीक है। और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप अपने आप को उनके अंदर सबमर्ज नहीं होने दे रहे, ठीक है। आप उनसे थोड़ा ऊपर हैं, थोड़ा आप देख रहे हैं, आपको पता है कि आप किसी के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दे रहे। तो अगर तो आप खुद क्वीन हैं यहाँ पे,
तो ज़ाहिर बात है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कोई और पर्सन है तो उनका बिहेवियर भी आपकी तरफ कुछ ऐसा ही है जिसके नतीजे में 2 ऑफ सोर्ड्स है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आइदर यू योर सेल्फ इज़ नॉट टॉकिंग टू देम और दे आर डूइंग द सेम थिंग। ये भी हो सकता है कि एक तरफ आप हो हरमित की एनर्जी के साथ, दूसरी तरफ ये पर्सन हो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ। दोनों अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, दोनों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, बट स्टिल दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। और मेरा ख्याल है ये वो मामला भी हो सकता है जो बोले वही कुंडी खोले। ईगो भी हो सकती है, ये नाराज़गी भी हो सकती है, जिसके बाद अब सुलह कौन करे पहले, कोई भी इस किस्म की रीज़न जो है वो नज़र आ रही है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर, ठीक है। दूसरा पर्सन ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, कोई फायर साइन हो सकते हैं, ख़ास तौर पे लियो हो सकता है। अब आप या कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा के साथ, लियो के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप वर्गो के साथ डील कर रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत जब इनको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये उठ के फ़ौरन उसको लेने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई पर्सन इनको अच्छा लगता है तो ये फ़ौरन उससे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी गो गेटर एनर्जी। ये कौन है आपकी लाइफ के अंदर आया कि ये आप ख़ुद हैं? ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन जो है वो क्वीन है, एक पर्सन जो है वो किंग है। अगर आप क्वीन हैं, ठीक है, और आप कोई बात नहीं कर रहे और आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये अब मुझसे रब्ता करे, मैंने नहीं बात करनी। तो एंड ऑफ द वीक बारहा नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स आमने सामने खड़े हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि एक से ज़्यादा लोग आपको इस वीक में अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, या वैसे मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि 4 पर्सनैलिटीज़ यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन के साथ आ रहे हैं, जैसे क्वीन ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स हो सकता है, और कुछ जो है वो वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिनसे ज़रा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, नाइट ऑफ सोर्ड की शक्ल में, जो कि संडे वाले दिन है। ये इनके पास हो सकता है कहने को बहुत कुछ हो और ये पकड़ के आपको बहुत ज़्यादा बातें सुना दें। सो ज़रा थोड़ा प्रोटेक्टिव रखिएगा अपने आप को संडे वाले दिन, ख़ास तौर पे अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं। अगर सैटरडे वाले दिन किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक टर्न ले ले, लेकिन संडे वाले दिन अगर आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो इस बात का चांस मौजूद है कि काफ़ी ताबड़तोड़ किस्म के हमले हों और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कॉन्वर्सेशन हो जिसमें आपसे जवाब मांगा जा रहा है। तो डील कैसे करना है, बहरहाल एक्वेरियस बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।